नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। अभी तक भारत हमेशा डिफेंस में खेलता रहा है। अब भारत ने अपना पोस्चर चेंज किया है। दिस इज अ साइन ऑफ अ पावरफुल भारत, अ ग्रोइंग भारत, एन इवॉल्विंग भारत, सुपर पावर भारत। जी, मणिपुर में चाइना ने बहुत गेम खेला और अच्छे टाइम पर खेला। अब हो रहा है म्यांमार की साइड पे। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह सर। सर, ओवर टू यू। ये क्या हो रहा है जिसने चाइना की और शी जिनपिंग की नींदें हराम कर दी है? जी सर, ओवर टू यू। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपका चैनल लोगों को पसंद इसलिए नहीं आ रहा कि वो चैनल है, उन्हें पसंद आ रहा है उसके कंटेंट की वजह से, उसकी रियलिटी की वजह से, उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए जा रहे हैं उसकी वजह से, उसमें एक रियलिस्टिक थीम दी जा रही है उसकी वजह से, विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू मेनी मेनी मोर। अब बात आ गई जो सबसे बड़ी है, जो आपने कहा है चाइना म्यांमार। चाइना हमेशा से सपोर्टर रहा है टेररिज्म का या टेररिस्ट करने वालों का, चाहे वो खुद करे या ना करे। जो ज्यादा बड़ी बात देखकर आती है वो ये है कि उस टेररिज्म को जो आप फैलाने चले थे, उस टेररिज्म को जो आप हर कंट्री में पैदा करते हो, और ऊपर से आप फिर ये ब्लेम करते हो कि ये उनका इंटरनल मामला है। जैसे कि मणिपुर मणिपुर 99.9 नहीं, 100% ऑर्केस्ट्रेटेड है, डिजाइंड है कि ये चाइना ने किया है म्यांमार के बॉर्डर्स के थ्रू। क्योंकि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो है, अगर हम स्टार्ट करें तिनसुकिया ऊपर वाली साइड से, उससे नीचे जोरहाट आ जाए, उससे नीचे लामडिंग आ जाए, उससे नीचे इम्फाल आ जाए, और उससे नीचे और बाकी जगहों पर आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इम्फाल एरिया मणिपुर में ही क्यों? क्योंकि वहां उनको मिल गया एक एक्सक्यूज के कुकीज और मैतीज के बीच में आप झगड़ा करा लो, बाकी अपने आप सब कुछ हो जाएगा, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन दे दो। क्योंकि चाइना का से म्यांमार की जुंता गवर्नमेंट से है, उस वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि जुंता गवर्नमेंट को उन्होंने खरीद लिया है। जिस तरह का उनको लारा लप्पा दिया गया है कि चलिए जी, हमारा आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जनता गवर्नमेंट अपने आप तकलीफ में थी। उनके जो अपने यहाँ पर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप लोग चाहते हैं, उसके खिलाफ थी, और चाइना उसे फिर भी सपोर्ट कर रहा था फॉर बिजनेस इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, आप बिजनेस कर सकते हैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है म्यांमार में, अगर बड़ी क्लैरिटी के साथ हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें, तो आप इवेलुएट करिए खुद कि चाइना का वेस्टर्न बॉर्डर और म्यांमार का ईस्टर्न बॉर्डर एक तरह से बिल्कुल खुली लाइन है, बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है, कोई छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है। सो अब सडनली हम देख रहे हैं उनके जो नॉर्थ वाली साइड है, जो म्यांमार की काचिन काचिन स्टेट में क्यों ये तकलीफ आ रही है? चलिए, हो सकता है शायद एक जगह सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट बोल दीजिए, डेमोक्रेटिक सेटअप लाने की डिमांड करने वाले जो एंटी जनता फाइट कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है। उनके सेंट्रल वाले शान स्टेट में भी क्यों हो रहा है? उनके साउथ वाले काइन स्टेट में भी क्यों हो रहा है? क्यों इनमें से शान और काचिन स्टेट जो हैं, वो एक तरह से पूरा का पूरा उन्होंने उन दोनों स्टेट को म्यांमार से अलग कर दिया है। चाइना से तो अलग हो ही गए क्योंकि वो उनके साथ बॉर्डर है, और इस वजह से चाइना की तकलीफें बढ़ गई। और ये जो सो कॉल्ड इन्होंने बोला है, इंसर्जेंट बोल दिया, पता नहीं क्या, कई कई जगह पर टेररिज्म भी बोल दिया। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इनको, ये जो जनता गवर्नमेंट है, इसको डिक्टेटर गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती? अगर कोई डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहा है, डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट बनाना चाहता है, गलत क्या है? मुझे लगता है इवन यूएस विल सपोर्ट इट, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री विल सपोर्ट इट। क्योंकि जनता जो है वो फौज के रूल से, हिटलरिक रूल से, बारबेरिक रूल से अगर रूल कर रही है, तो क्या ये अच्छी बात है? लेकिन बढ़िया बात यह है कि चाइना उसे सपोर्ट करेगा। वो नहीं चाहता कि फेडरल सपोर्टर्स जो हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर हैं, वो सो कॉल्ड इनकी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो टेररिस्ट हो गए, वो इंसर्जेंट हो गए। भाई, इन तीनों, इस ग्रुप ने, और हर एक स्टेट में अपने अपने ग्रुप फॉर्म हो रखे हैं, लेकिन उनका यूनानिमस सिंगल एम ये है कि हमें नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक बनानी है गवर्नमेंट। और अगर बनानी है तो गलत क्या है?
अगर डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट पूरा म्यांमार बनता है, गलत क्या है? वहां पर आ जाती है बात कि किसका क्या इंटरेस्ट है। जहां तक एंटी जनता का स्टैंड है, वो क्या है, जो इन फेडरल डिमांड जो कर रहे हैं उनका क्या है? सीधी बात है कि आज वो फेडरल वालों ने पब्लिक सपोर्ट के साथ एक तरह से कंट्रोल को सीज कर लिया है फ्रॉम जुंता गवर्नमेंट। तो अब अगर सीज हो गया, दैट मीन देयर मस्ट बी पब्लिक सपोर्ट, तभी तो हो पाया है। अब अनफॉर्चुनेट फॉर चाइना के वो दोनों जगह, दैट इज शान एंड काचिन, ये दोनों की दोनों चाइना बॉर्डर में पड़ती है। जो नीचे वाली है काइन, वो भी चाइना बॉर्डर पे पड़ती है। तो उसका इफेक्ट एंड अफेक्ट दोनों को दोनों स्ट्रेट चाइना पर जाता है, इसलिए चाइना अगेंस्ट है। आज से पहले उसे तकलीफ नहीं थी, अब उसे तकलीफ इसलिए हो गई क्योंकि उसके काफी सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, काफी सारे कह सकते हो आप स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, टेररिज्म से रिलेटेड इंटरेस्ट है, इंडिया को डिस्टर्ब कंटिन्यूअसली करने के इंटरेस्ट है। अदरवाइज आप बताइए, चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट देने का क्या मतलब है? पूरी दुनिया अगर टेररिज्म के खिलाफ जा रही है, अगर हम हाफिज सईद जैसे आदमी को यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर कराना चाहते हैं, वो क्या मकड़ी जो है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहती है यूनाइटेड नेशन, सिर्फ चाइना उसे क्यों वीटो कर रहा है? क्लैरिटी के साथ आप समझ सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। सो अगर हम बात आज करें कि मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो वो आप कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड कर सकते हैं म्यांमार के साथ, जहां जनता गवर्नमेंट है। जो फेडरल डेमोक्रेटिक डिमांड जो लोग कर रहे हैं, उनका क्या है, उनका झगड़ा क्या है? कि नॉर्थ में जो रोहिंग्या है वो लड़ रहे हैं। क्या रोहिंग्या वर्सेस मुस्लिम हो रहा है? क्या रोहिंग्या वर्सेस बुद्धिस्ट हो रहा है? क्योंकि रोहिंग्या तो अपने आप में मुस्लिम है, तो उनका आपस में हो नहीं सकता, उनका सिर्फ बुद्धिस्ट के साथ हो सकता है। और उसमें बुद्धिस्ट वाले क्या डिमांड कर रहे हैं? छोटी सी डिमांड कर रहे हैं कि भाई 2027 तक हम अपना स्टेट को फेडरल बना लेंगे। अब इसमें अगर जनता गवर्नमेंट अपनी सीट बचाने के लिए और चाइना अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए कुछ करती है, तो ये तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लोगों के लिए तो दोनों इस तरफ से देयर इज अ लूज लूज सिचुएशन, दे कैन नॉट सर्वाइव। अगर चाइना, क्योंकि अगर चाइना इतना ज्यादा सो कॉल्ड सपोर्टर होता मुस्लिम्स का, तो उसके अपने यहां पर रोहिंग्यास का क्या हाल हुआ? क्या उसने पाकिस्तान से जो अफगानिस्तानी मुस्लिम्स को भगाया गया है, जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, बर्बरता करी जा रही है, पैसे छीन ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलता? भाई आप तो मुस्लिम्स के सो कॉल्ड वेल विशर हो। वो नहीं करता। किसी भी तरह की कोई भी बात पीओके में होती है वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जेएनके में होती है तो जरूर बोलता है। मिला जुला वीगर कर, मुस्लिम्स भी तो है सर, चाइना में वीगर मुस्लिम्स भी हैं, उनके बाद उनको वो उनका वीगर हाल देख मुस्लिम की लीजिए। बात का, और यस, वीगर मुस्लिम को उसने किस बुरी तरह से मारा है। अभी तक उनके वहां कंसंट्रेशन कैंप है, अभी भी हैं, जिसमें वो उनको ले जाकर बंद कर देता है। वो क्या बोलते हैं, डी रेडिकलाइजेशन। बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई लिखाई कराता होगा वहां। किस तरह से वो लोग रह रहे हैं, आपको सारा आपका ध्यान इस बात पर जरूर है कि नहीं जी गाजा में खराब हो रहा है। अगर गाजा में खराब हो रहा है तो आपके यहां कम हो रहा है? आपके यहां भी वही है। तो फर्क क्या है? आप कौन से ऐसे ठेकेदार हैं एज चाइना कि आप गाजा के लिए गुणगान करेंगे और अपने यहां कुछ नहीं बोलेंगे? ये कंप्लीट 57 मुस्लिम कंपनीज वहां, कंट्रीज वहां के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए। फिर भी अगर हम निष्पक्ष होकर एक फ्रैंक इवैल्यूएशन करें कि चाइना का ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो वो नहीं चाहेगा कि म्यांमार में एक फेडरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। पहली बात, इंडिया को वो डिस्टेबलाइज करता उसका इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे और उनके बीच में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। बर्मा 1600 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, आपस में खुला पोरस बॉर्डर है, जहां से वो किसी को भी कुछ भी सप्लाई कर सकता है, उनको स्ट्राइक कराकर उनको वापस म्यांमार में ला सकता है, वगैरह वगैरह। एक सबसे बड़ा उनका इंटरेस्ट ही है। क्यों? क्योंकि दैट इज इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि चलिए इंडिया दोनों बॉर्डर्स के ऊपर लगा रहे, और उससे वजह से वो इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान ना दे। ये चाइना का एम है, बिकॉज उसको मालूम है कि अगर वर्ल्ड में कोई उनका कॉम्पिटिटर है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो सबसे बड़ा डेंजरस आइटम है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिया। जिस तरह से इंडिया की साख बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया में, ये चाइना के लिए अनटॉलरेबल है।
क्योंकि वो इंक्रीजिंगली एक्सपोज हो रहा है कि चाइना इज अ टेररिज्म सपोर्टिंग स्टेट। चाइना वो मैन्युफैक्चर करता है जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन इंडिया के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए लाता है। वो कोविड वायरस क्या था, प्रेसिडेंट ने क्या कहा यूएस ने, द चाइना वायरस। मतलब ऐसा ठप्पा लगाया उनके ऊपर कि पूरी दुनिया में आप एक कोविड का टेररिज्म कर रहे हैं। हालांकि आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो, बट आई डोंट थिंक कि इट इज एनीवेयर नियर एथिक्स। आप बिल्कुल अनएथिकल काम कर रहे हो, बर्बरता से बढ़कर मानवता के खिलाफ आप काम कर रहे हो। ये है चाइना का। उसके अलावा चाइना का और क्या इंटरेस्ट है, जो फ्रॉड सेंटर्स एंड स्कैम्स वो म्यांमार में चला रहा था ऑर्गेनाइज तरीके से, वो अब रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज वेरी जेन्युइन। इसके अलावा क्या है प्रूफ कि चाइना का इंटरेस्ट है? चाइना ओन होता है सीज फायर बोलने का। भाई अगर तुम्हारे बॉर्डर स्टेट में अगर म्यांमार के 3 स्टेट नेशनल डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसको सीज फायर कैसे कह सकते हैं? इज इट अ सीज फायर? ये लोगों की आवाज है, ये आवाम की आवाज है, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। और इससे बड़ा उनको क्या इंटरेस्ट हो सकता है? उनका एक बहुत, चाइना को सफर करना पड़ रहा है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कम हो रहा है, उनको उस पर चोट लग रही है, इसलिए वो बिलबिला रहा है, बौखला रहा है और एग्रेसिवली जनता गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाह रहा है और उनको बोल रहा है कि इनको रोको, इनको किसी तरह रोको, और जिसके लिए वो सपोर्ट भी देता है। एक और बड़ी, जो सबसे बड़ी एक रीजन है, पूरी दुनिया में है लेकिन चाइना के साथ स्पेशली है, जो अगर यहां से रिफ्यूजीज आए तो वो कहां जाएंगे? आपका बॉर्डर नजदीक है, आप ही के पास जाएंगे, और किसके पास जाएंगे? आप तो ह्यूमैनिटेरियन है। चाइना इज अ क्लेमिंग टू बी ह्यूमैनिटेरियन, सब जगह ह्यूमैनिटेरियन। तो ये रिफ्यूजी आप क्यों नहीं लेंगे? आप उगलियार को तो लेकर रखने को तैयार नहीं हो, उन्हें भी निकालने को तैयार हो, आप लीजिए। उसको एक इस बात का बहुत बड़ा डर है कि उसको इससे रिलेटेड जो लॉसेस आएंगे देयर विल बी ट्रिमेंडस। और एक बड़ी बात है, कंप्लीट रिबेल ऑफ जनता इज अगेंस्ट चाइना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चाइना का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जगता है सीज फायर के लिए। एक और बड़ा रीजन आपको देता हूं कि जो चाइनीज वहां पर है म्यांमार में, अटैक अब उन पर आ रहे हैं। तो आप अपने जनता को तो बचाना चाहते हो, लेकिन उर्लियार मुस्लिम्स को आप मारना चाहते हो। म्यांमार के लोगों को आप बोल रहे हो कि चलिए जी आप टेररिज्म करिए, मणिपुर जाइए, वहां पर काम करिए और सुबह से शाम तक रात को अटैक करिए और वापस आ जाइए। लेकिन अब यही चीज अगर कचिन, शान और काइचिन में आपके अगेंस्ट हो रहा है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अब ये तीनों सो कॉल्ड रिबेल, मैं कहूंगा नेशनलिस्टिक, डेमोक्रेटिक एंड फेडरलिस्टिक स्टेट बनाने के जो सिपाही हैं, वो आज आपके लिए टेररिस्ट हो गए। इंडिया के लिए नहीं थे जब आप भेज रहे थे। और एक बढ़िया बात बताते हैं, चाइना जो है वो कुल कोशिश कर रहा है कि जो एंटी ट्रांजिशनल क्राइम एफर्ट है उसका वो डिफीट हो जाएगा, कि ट्रांजिशन नहीं होने देना है। उसके तरफ जो एफर्ट डाल रहा है वो अपने आप में उसके लिए बड़ा फिनोमिनल है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, चाइना हैज गॉट एवरीथिंग टू लूज। एंड इसलिए आज मैं शायद पहली बार अपनी जिंदगी में कहूंगा कि इंडिया वेक अप, टिट फॉर टैट करना ही पड़ेगा आपको। ये जो डेमोक्रेसी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट मत करिए, सपोर्ट करिए। जिसने पार्टिसिपेट करना है वो समझ गया उसको क्या करना है, उसके लिए हमें रॉ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दे आर इंटेलिजेंट इनफ। और चाइना को भी पता है कि भाई साहब, आज आपको वो पत्थर जो आपने हमारी तरफ मारा था, अगर आज वो जो कीचड़ आपने उछालने की कोशिश करी थी कि वो इंडिया तक ही लिमिट रहे, आज वो बॉर्डर क्रॉस करके आपके बॉर्डर पर आ गई। आपने म्यांमार के थ्रू हमारे तरफ कोशिश करी थी, लेकिन उस टेररिज्म को जिसको आपने सपोर्ट किया, क्रिएट किया, प्रमोट किया, आज उसके कीचड़ आपकी तरफ आने लगे, तो आप बोलते हो कि जी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो टेररिस्ट हो गए। मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, चाइना, आई एम विद यू कि वो टेररिस्ट हो गए, लेकिन आज आपके बॉर्डर पर आ गए इसलिए आपके लिए टेररिस्ट हो गए। आज आपको अपने ही तरीके से क्रिएटेड लड़ाई को आपके पास आ गई तो प्रॉब्लम हो गई। कोविड पूरी दुनिया में फैलाया तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जब आपके यहां आई तो आपको प्रॉब्लम हो गई कि नहीं जी हम भी हेल्पलेस हैं। सो आई डोंट थिंक चाइना हैज एनी मॉरल वैल्यूज एट ऑल। लो और हाई का तो बात ही नहीं होता है, दे डोंट हैव इट ओनली। जी
जी सर, बिल्कुल। तो इनको 3 से 4 तरीके से लॉस होने वाला है। एक तो नंबर 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इनका अभी बन रहा है, ट्रेड रूट, यस, जिसकी मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी डेफ़िनेटली। एक वहाँ पर लॉस हो रहा है। रोहिंग्याज़ इनके बॉर्डर पर बैठेंगे। ऑलरेडी ये लोग जो कह रहे हैं उइघुर्स को सँभाल नहीं पा रहे हैं ढंग से, और ऑब्वियसली ये होंगे ही होंगे जब स्पिल ओवर होगा। दूसरा बॉर्डर प्रॉब्लम्स, बॉर्डर क्लैशेस इनके यहाँ बढ़ गए हैं। दे वांटेड एन एक्सेस इनटू द इंडियन ocean into the Bay of Bengal using Myanmar. इसीलिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे, एंड दैट विल कम टू अ बिग हॉल्ट वंस दिस थिंग स्पाइरल्स आउट। सर यहाँ पर भारत का क्या रोल होगा? भारत के थ्रू अगर हम देखते हैं, भारत और म्यांमार का कैसा रिलेशन रहा है? बिकॉज म्यांमार वाज एट द सेंटर जब मणिपुर में इश्यूज हुए, तो हमारा और म्यांमार का, और फिर वर्सेस चाइना, क्या ये जो मैं एक एक अगर करके क्वेश्चन करूंगी सर जी। जी जी, आपने जो पहली बात करी बे ऑफ बंगाल, चाइना का आज एक्सेस जिसको बोलते हैं ना, डायरेक्ट एक्सेस, मैनिपुलेटिव इंटरेस्ट एक्सेस एंड इवन एग्रेशन एक्सेस, बंद इसलिए हो गया क्योंकि काइन में रिवोल्ट हो गया। एक तरह से जुनता गवर्नमेंट एक तरह से हारती चली जा रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, उनका बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है, और उस शहर को, उस स्टेट को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब इसमें चाइना की बौखलाहट और बढ़ जाती है कि बांग्लादेश का अगर कोई लैंड रूट जिसके थ्रू वो आ सकते थे, वो नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक वो फोर्स खड़ी है जिसको आप मारना पसंद कर रहे हैं, जनता गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इनको रोकना है, इनको सीज फायर क्यों? क्योंकि आज काइन आपके कंट्रोल में ही नहीं रहा, म्यांमार आपके कंट्रोल में नहीं रहा। आप इस चाइना की बात तो जब सुनोगे जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल हो। सो देर इज नो वे कि वो कुछ कर पाएंगे, अब उनको अटकना ही पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? सर मेरा दूसरा सवाल था कि ये जो गवर्नमेंट है ये कितनी स्ट्रांग है? क्या ये जो अब हो रहा है, ये गवर्नमेंट मिलकर, प्रेजेंट गवर्नमेंट मिलकर प्लस चाइनीज गवर्नमेंट मिलकर इन लोगों को रोक पाएंगे, ये जो इंसर्जेंट्स हैं? जी। देखिए, एक सर्टेन स्टेज तक आप इंसर्जेंसी जरूर रोक पाओगे, लेकिन उसका प्री रिक्विजिट है कि क्या पब्लिक आपके साथ है या नहीं, आपकी अपनी पब्लिक। पंजाब में एक तरह की इंसर्जेंसी आई, एक तरह की टेररिज्म आई, लेकिन पंजाब के लोग खड़े हो गए, और आप देख रहे हैं उसका फिनोमिनल रिजल्ट। आप चाहे छोटी मोटी कुछ भी कोई कुछ करता रहे, लेकिन पंजाब को अब डिस्टर्ब कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जनता जग गई। इन केस ऑफ म्यांमार उल्टा हो रहा है कि जनता इतनी परेशान हो गई कि वो अब अपनी जनता गवर्नमेंट के खिलाफ, पॉपुलेशन जो है वहां के लोग इतने परेशान है कि उन्होंने जनता गवर्नमेंट के एक मिलिट्री डिक्टेटोरियल काम करने के तरीके से तौबा कर ली है, और वहां से सपोर्ट होता है सो कॉल्ड रेडिकलिस्ट बोल लो, चाहे ये इनकी लैंग्वेज में कुछ भी बोल लो, लेकिन ये सारे मेरे लिए दे आर ऑल नेशनलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, फेडरल फाइटर्स। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं जिससे लोगों को समझ आए। ये वो लोग लड़ रहे हैं अब, और वो लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको लिए बड़ा क्लैरिटी है कि ये अपने देश के लिए सोच रहे हैं, चाइना के इंटरेस्ट के लिए नहीं सोच रहे हैं, जनता गवर्नमेंट में जो लोग पैसे बना रहे हैं उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी सर, एक चीज और है कि जो हम अब, क्योंकि जब मणिपुर में हुआ तो ताबड़तोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने काफी एक्शंस लिए, और उन एक्शंस के चलते तब पता चलना शुरू हुआ कि भाई इट वाज नॉट ओनली जस्ट म्यांमार, बल्कि वेटिकन से भी लोग आए थे। वुमेन अरेस्टेड विद नॉर्वेजियन पासपोर्ट, सभी को पता है अरे नॉर्वेजियंस कम टू इंडिया फॉर क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यस, लाइक दैट। तो यहाँ पर जो इंसर्जेंट्स थे, कुकीज, आर्म्ड वायलेंट कुकीज, बहुतों को खदेड़ दिया गया, बहुतों को मार दिया गया, बहुतों को जेल में डाल दिया गया। क्या ये जो म्यांमार में इंसर्जेंट्स हैं, क्या वही हैं जो यहाँ से खदेड़े गए, या वहां पर कुछ नए अपनी फसल भी आ गई है? जी सर। देखिए, अगर हम मणिपुर इम्फाल की बात करें तो दो चीजें, क्योंकि मैं लकीली वहां रह चुका हूं और इस सिचुएशन को फेस कर चुका हूं, और मैं जानता हूं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कुछ सालों से देखें तो कुकीज और मैतीस के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मैती ठीक है, ओरिजिनल वहां के रहने वाले लोग थे,
बट एट द सेम टाइम कुकीज वर गिवन अ स्पेस, ये कह सकते हैं हिल्स में, कि चलिए जी अब आप आगे हैं, यहां रुक जाइए। प्रॉब्लम आई जब म्यांमार के सो कॉल्ड नॉट ओरिजिनल कुकीज जो इंडिया के लिए होने चाहिए, इन्होंने जब आना और इनका जो सो कॉल्ड रिफ्यूजी लेना स्टार्ट हुआ, तो ये थोड़े से क्वांटिटी में बढ़ गए। मैथीज डिडंट लाइक इट, दे सेड ये हमारा स्टेट है। और तो और जो पहले आए कुकीज थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया वी आर द ओरिजिनल कुकीज, और ये जो म्यांमार से आ रहे हैं, दीज आर द डुप्लीकेट कुकीज, दे आर दी एनक्रोचर्स, दे आर दी व्हाटएवर। सो सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो ये कुकीज और मैथीज के बीच में देयर आर 3 ग्रुप्स। मैथीज एंड कुकीज काफी सालों से इकट्ठे रहे, झगड़े होते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये झगड़े इन्फ्लेट इसलिए हो गए कि वो जो इंट्रूडर कुकीज थे, नॉट ओरिजिनल कुकीज, जो कुकीज अपने में डिवाइड करते हैं, उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी। अब मैथीज के लिए ये हो गया कि चलिए जी दोनों को खत्म किया जाए, वहां से आपका इंटर ट्राइबल राइवलरी एंड किलिंग शुरू हो गई। अदरवाइज इसमें गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई ग्रुप नहीं है। हमारे लिए, इंडिया के लिए, कुकीज एंड मैथीज बोथ वर स्टेइंग। डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, लेकिन इस तरह की मारामारी नहीं है। और इसमें जो सो कॉल्ड ओरिजिनल कुकीज जो अपने आप को क्लेम करते हैं, उनका कहना है कि जो बाहर से कुकीज आए हैं ये इनके वजह से हुआ है, और वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो गई। बट एट द सेम टाइम वो जो सो कॉल्ड नॉन ओरिजिनल आए, वो म्यांमार से क्यों आए? क्यों? क्योंकि दे वांटेड पीपल टू गो आउट। उसको गो आउट कौन करवाना चाहता था? उसको चाइना करवाना चाहता था। क्यों? क्योंकि जनता गवर्नमेंट जो है वो उनकी पपेट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी। और ये क्या कर रहे थे कि आते थे हमारे मणिपुर में और अपना स्ट्राइक किया और बाहर निकल गए। नाम किसका बदनाम हुआ? सो कॉल्ड ओरिजिनल कुकीज का। तो आपस में ट्राइबल, कॉलोनी, विलेज सारे वॉर पर आ गए एक दूसरे के खिलाफ। दैट इज द प्रिसाइज प्रॉब्लम विच चाइना क्रिएटेड। मोरे से जो इम्फाल वाला जो मेन रोड है, आप किसी गाड़ी को रोक लीजिए, उसके अंदर चाइनीज सामान क्यों है? क्योंकि चाइना सोच रहा है कि मेरा सामान बिके और इंडिया की इकोनॉमी गिरे, और इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो पैसों का डिफरेंस है, उसका कुछ पार्ट म्यांमार को दे दिया जाए। सारा सामान हमारे पास मोरे से आता है। आई हैव बीन टू मोरे, मैं इसलिए कह पा रहा हूं आपको। हम भी गए थे देखने के, यार इतना क्या सस्ता और महंगा है। चाइना उस आइटम को जो यहाँ 100 रुपए में 10 रुपए में देने को तैयार है। एंड नॉर्मल पीपल विल फॉल फॉर दिस विदाउट थिंकिंग कि इसमें इकोनॉमी का क्या फर्क पड़ेगा, इसका उसका वगैरह। लेकिन अभी भी अगर आप देखें, काफी सारी जो स्ट्राइक्स हुई हैं अलोंग दी मोरे एक्सेस हुई हैं, जितने भी लड़ाई मार काट, और वो बढ़कर सो कॉल्ड प्लेन्स एरिया में आ गया, क्योंकि मैथीज ऑल्सो स्टार्टेड काइंड ऑफ किलिंग, ट्राइबल डिफरेंसेस। सो ये तो होना ही है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? इंडिया है। इंडिया हो नहीं सकता, वी आर द सफरर, अनफॉर्चुनेट। म्यांमार है, म्यांमार हैज गॉट अ इंटरेस्ट कि यस हमारे कुछ रिफ्यूजीज और चले जाएं कुकीज की तरह। फ्रॉम वेयर डिड द कुकीज कम? दे केम फ्रॉम म्यांमार। लेकिन इस पीछे ब्रेन किसका है? मास्टरमाइंड कौन है? टोटल गेनर कौन है बिना किसी लड़ाई झड़ाई के? दैट इज चाइना। Why? Because he was able to send everything in Myanmar, क्योंकि उस समय ये तीनों स्टेट जो अभी इन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप वाले लोगों ने कैप्चर कर लिए हैं, ये उस समय नहीं थे। अब जब ये आ गए, इसका डायरेक्ट लॉस किसको होगा? चाइना को होगा। सो अपने आप में लोगों को, इनफैक्ट ये तो चाइनीज कह रहे हैं आजकल, चाइनीज आर सेइंग दैट कि व्हाई आर वी बीइंग अपसेट, व्हाई आर वी बीइंग किल्ड। आपके प्रॉब्लम की वजह से जो आपने इंडिया में क्रिएट करने के लिए बर्मा को सो कॉल्ड, क्योंकि बर्मा हमारे रिलेशन में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। वी हैव बीन द एज गुड एज बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। हमारे लिए तो ईस्ट में कोई भी बिजनेस करना है, मेरे पास सिर्फ एक ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, दैट इज बर्मा। मैं अपने इंटरेस्ट खराब क्यों करूंगा? अगर किसी भी तरह करने हैं, मैं अपने ईस्टर्न स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, 7 सिस्टर्स को क्यों बर्बादी की तरफ ले जाऊंगा? मैं डेवलप कैसे करूं जब आप उसको पीसफुल नहीं होने देते? चाइना देखिए अरुणाचल में क्लेम करता है, मणिपुर को डिस्टेबलाइज करता है, दैट मींस ऊपर से नीचे तक आपने कहीं ना कहीं सेटअप कर दिया। नागालैंड को सपोर्ट कर देता है, वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। नागालैंड वाले इस बार माने नहीं, तो उसको एक बेट मिल गया कि चलिए जी, बेट नहीं मिल गया, उसको एक एक्सक्यूज मिल गया कि चलो जी कुकीज और डाल दो अंदर, और बाई चांस उनके लिए सक्सेसफुल हो गई। वी लॉस्ट आउट ऑन दैट। पूरी दुनिया में उसने हाईलाइट कर दिया कि देखो जी कितना बड़ा लड़ाई चल रही है। लड़ाई नहीं चल रही, सरकार के साथ लड़ाई नहीं चल रही किसी की, लड़ाई चल रही है कुकीज और मैथीज के बीच में।
कुकीज एंड सो कॉल्ड नॉट ओरिजिनल कुकीज के बीच में। ये दुनिया नहीं समझ पा रही। मेरे साथ डिबेट करके देखिए, मैं आपको बताऊंगा। आप एक एक कर विलेज काउंट कराइए, मैं आपको विलेज की वॉरफेयर दिखाऊंगा कि होती कैसे है। वाई कुकीज वॉन्ट इन बॉर्डर एरियाज के आर्मी, असम राइफल वहां पर डिप्लॉय हो? बिकॉज उन्हें मालूम है ये प्रोटेक्टर्स हैं। वी आर नॉट देयर फॉर किलिंग्स, बट वी स्टॉप किलिंग ऑफ द इन्वेडर कुकीज। वो इन्वेडर कुकीज है। क्यों? क्योंकि यहां पर आके एक अच्छी लाइफ व्यतीत करेंगे, जो म्यांमार में जनता गवर्नमेंट के साथ वो नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनके इशारों पर नाचो, हथियार लो, जाओ इंडिया में स्ट्राइक करो, वापस आ जाओ अगर पकड़े जाने का डर है। आई हैव डन दिस ऑपरेशन माई सेल्फ, कि पहले हम इनको सराउंड करेंगे सो दैट ये वापस ना जा पाए, और उसके बाद उनको वेपन के साथ पकड़कर, या कोई हमारे पर फायर करेगा तो हम उस पर फायर करके उसको मार गिराएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल, प्लेन, विजिबल। लेकिन अगर आंख पर पट्टी बांध ली, आंख मूंद ली, तो फिर उसका असर होगा नहीं, दिखेगा नहीं। द वर्ल्ड नीड्स टू कंडेम चाइना फॉर स्प्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ लड़ाई झगड़ा इन दी वर्ल्ड। They are always there behind it, including Hamas, including Ukraine, including every damn place. यूक्रेन के खिलाफ वो वेपन रशिया को दे देते हैं, इजराइल के खिलाफ वो हमास को दे देते हैं, लेबनान में हिजबुल्ला को दे देते हैं, वो हूती को दे देते हैं, उसके बाद वो इवन जो पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद है उसको दे देते हैं। किसको नहीं देते? आई थिंक सबको ये चीज जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही। इन्होंने जो मणिपुर में किया, नाउ दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन जिसको बोलते हैं। पहले आप हमारे बॉर्डर्स पर आओगे तो आपके बॉर्डर्स क्या सुरक्षित रहेंगे? आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे कि आप खुद नहीं गिरोगे उसमें? ये तो होना ही था। और अगर जी सर, आपने बिल्कुल सही, यू हैव हिट द नेल। अगर इन्होंने टेररिज्म और दूसरों को डिस्टर्ब करने की खेती करी है, तो जब खेती कटेगी तो पहले आपके ग्राउंड पर जरूर गिरेगी, उसके बाद आप उसे बेच पाएंगे। इन्होंने जो कुछ सालों में जो बाबुल के पेड़ उगाए हैं, अब उसके कांटे जब ये खुद उसके बीच में से निकलेंगे तो इसका असर इनके ऊपर जरूर होगा। पाकिस्तान अब रियलाइज कर रहा है, चाइना इसलिए नहीं रियलाइज कर पा रहा क्योंकि उसके पास अभी भी काफी पैसा है, इसलिए वो सोचता है कि वो सारी चीजें खरीद पाएगा। खरीद जरूर पाएगा। श्रीलंका को उसने नियरली खरीद लिया एक तरह से। आपने देख लिया उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल कैसे हुआ। ये वो कंट्री नहीं है जो पाकिस्तान को मुस्लिम्स के लिए लाइक करती है या उनको सपोर्ट करती है। नो, दे डोंट, बिकॉज दे वांट इट एंटी इंडिया। वो इसलिए करती है। कौन सा ऐसा मुसलमानों का एक्ट है जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सपोर्ट किया हो और जो अच्छाई के लिए हो? ये अब पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है कि सी पैक बनाने तो चले थे, लेकिन अपनी ही लैंड पर खुद एलियन हो गए, और चाइनीज ने आपके पुलिस स्टेशन में पूरे पुलिस वालों को निकालकर पीट कर उन्हें भगा दिया। क्या बढ़िया। और इसलिए पाकिस्तानी बहुत नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दैट इज हाउ यू सॉ कि वो दोस किलिंग ऑफ चाइनीज टुक प्लेस, चाहे वो कम था या ज्यादा था। लेकिन खौफ कि ये हमें मारे, इससे पहले हम मारे। चाइना आज आपके साथ जो आप इतने सालों से करते आ रहे थे, आज आपके साथ हुआ तो सीज फायर हो जाना चाहिए। व्हाट इज सीज फायर? क्या म्यांमार आर्मी ने आपके ऊपर अटैक किया है? नेशनल डेमोक्रेटिक एस्पिरेंट्स ने आपके ऊपर अटैक किया है। मैं कहता हूं इंडिया खुलकर आओ, करो इन्हें सपोर्ट। ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं, यूनाइटेड नेशन, आप नोट लीजिए इस बात का, ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, लेकिन उन्हें रौंदा जाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है पैसों से, हो सकता है जनता। व्हाट इज जनता गवर्नमेंट? यू टेल मी, इज इट एनीथिंग डिफरेंट देन पाकिस्तान मार्शल लॉ एंड डिक्टेटरशिप? भाई ये तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर सैनिक और आर्मी सरकार चला रही है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इट्स अ पायस वर्क डन बाय देम। ये कोई हमारे जो रिलीजन्स हैं उनके भेजे हुए लोग थोड़ी ना है। ये तो डिक्टेटर हैं, एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। जी जी, थैंक यू सो मच। कहा जब कहते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ मेन इन शैडोज और काउ मैन, तो एक स्टेटमेंट कही जाती है बहुत अच्छे से, इफ यू नो द गेम वी नो द गेम बेटर देन यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप हमारे बॉर्डर पर ड्रामा करोगे तो आपका बॉर्डर भी कोई फ्री नहीं रहेगा। वी आर इन अ कैपेसिटी टू गिव यू लेफ्ट राइट सेंटर, एंड दिस इज नॉट ओल्ड इंडिया। मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। जी, इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।